दिस इज लेक्चर 3 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात सुनेंगे, कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। देखो, हम लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर ले लिए, लेकिन सिंस संडे आ गया, आप लोगों का ऐसा ही है, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से आपको कोई रिकैप दे देती हूँ सारा। सबसे पहले हमने बात करी थी मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, राइट। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को की काउंट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, राइट। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वेक्टर बी डॉट ए, जिसको आप लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा, वेयर दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर। इज दैट ओके? यस मैम। चलिए, ओके। इसके बाद हमने बात की थी कि अगर हम वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स रखते हैं तो हम लोगों को मिलता है, क्या मिलता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड, एग्जैक्टली, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर हमारे पास हो एक क्लोज्ड पाथ, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल सकता है? बोलो बोलो। इंड्यूस्ड करंट। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हो गया, मैम इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। एग्जैक्ट। मैम इंड्यूस्ड करंट तो इस चैप्टर में फिर उन्होंने कल के टेस्ट में क्यों डाल दिया था? कल के टेस्ट में कब डाल दिया था? मैम क्वेश्चन सी करंट पे था। मिक्स अप थे मैम, क्वेश्चन मिक्स अप थे। अच्छा, चलो तुमसे तो हो गया होगा ना, कर लिया था फिर? यस मैम, बस चलो, दैट्स इम्पोर्टेंट ना। मैम मेरे ना उसमें 2 रिजल्ट शो हुए। पहले तो मैम 185 दिखाया, फिर उसके बाद दोबारा 175। तो 10 आपको क्या लगता है नंबर कौन सा वाला ऑथेंटिक था? मैम 175 आ रहा है मेरे रिपोर्ट कार्ड में। कितनी बुरी बात है मैम। मेरे टेस्ट में मैं टेस्ट दे ही नहीं पाया मैम। क्यों? मैंने टेस्ट स्टार्ट करा मैम, स्टार्ट का ऑप्शन नहीं, रिज्यूम का ऑप्शन आया था और टेस्ट में 0 मार्क्स पहले सबमिट है मेरा टेस्ट। मैं स्टार्ट 8 बजे किया था रात के। मैम प्रियांशु का टेस्ट किसी और ने दे दिया। मैम मेरा टेस्ट पता नहीं किसने दे दिया मैम। नहीं प्रियांशु, एक काम करो, अपना ये वाला जो इशू है ना विद स्टूडेंट आईडी विद द एंटायर थिंग, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह हो तो वो एक बार भेज मैंने देना। सब सेंड कर दिया मैम, आयुषी मैम और सना मैम दोनों को सेंड कर दिया था मैम, रिप्लाई। चलो, होता है भाई तेरे घर में, थोड़ा पूजा पाठ कर। अरे बस कम बैक टू हियर। तो बेटा ये जो मैंने अभी आपको लिखा ना कि अगर हमारे पास वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है, आइदर द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी, या तो इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड, चाहे एरिया वेक्टर रिड्यूस या ग्रो कर रहा हो, मतलब सॉरी एरिया, और चाहे थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वेरी कर रहा हो, इन तीनों ही सिनेरियोज में आपके पास वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। हाँ अमन बोलो। मैम मेरा ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, वो किसी अमन अनवर का था। ओके, अभी अवंती से कॉल आया हुआ था। ठीक है, दैट्स कूल। तो अगर हमारे पास वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसकी वजह से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, अगर क्लोज्ड पाथ है तो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। बेटा यही स्टेटमेंट था आपकी फैराडे लॉ 1 का, ठीक है? यस मैम। ओके, इन्होंने अपने इस लॉ को एक और तरीके से बोला कि अगर देयर इज अ रिलेटिव मोशन इन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट, देन आल्सो यू विल गेट अ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस वी विल हैव अ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इज दैट फाइन? यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इनकी सेकंड लॉ की। इनका सेकंड लॉ बोलता है, एक मिनट रुको जरा, मुझे लिखने दो ये वाली हेडिंग, फैराडेज सेकंड लॉ। मैम मैं 1 मिनट में आता हूँ अभी। ओके बेटा, ये फैराडे का सेकंड लॉ बात करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना आपका, ये एवरेज अमाउंट या इंस्टेंटेनियस अमाउंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना तेजी से बढ़ा या कितना तेजी से घटा। इज दैट फाइन? मैं आपको बताया था कि अगर आपको ड्यूरेशन दिया गया हो तब आप एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जब आपको एट सम टाइम बोला जाए तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली हमने यहाँ से इनको ऐसे भी लिख दिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के नॉर्मली लिख दिया था। देखो इस पॉइंट पे ना बात हुई थी, फैराडे की सेकंड लॉ में बात हुई थी मैग्नीट्यूड को लेकर, तो आप इसलिए देख सकते हो मैंने मॉड्यूलस का यूज किया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि डायरेक्शन पे हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ जी बेटा, कोई नहीं मैम, आगे इसके लिए। ओके, तो फिर हमारा डिस्कशन रहा था डायरेक्शन को लेकर। आई गेस आपको याद होगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं हम
लेंस लॉ से। लेंस लॉ, यस वेरी मैम। नाइस। और लेंस लॉ का सिंपल सा काम है कि जो भी कॉज है वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएबल होने का एक्चुअली, ठीक है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट के होने का जो कॉज है उसी को रिपेल करने के लिए वो डायरेक्शन लेगा, उसी को अपोज करने के लिए डायरेक्शन लेगा। अगर बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको इंड्यूस करंट मिला है तो बेटा इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में बहेगा, ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के नेट इफेक्ट को डिक्रीज करे। इज दैट फाइन? यस मैम। चलो, तो ये हमारा हो गया क्विक रिवीजन। आज मैं आपको अगर आपको याद हो तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 सिनेरियो के साथ डील कर लिया था कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स हो तब क्या हो, अगर एरिया ग्रो कर रहा हो या श्रिंक कर रहा हो, बेसिकली एरिया वेरिएबल हो तब क्या हो। यस आज का हमारा डिस्कशन रहेगा अगर कॉइल रोटेट कर रही है तब क्या होगा, विच इज द थर्ड सिनेरियो। इज दैट फाइन? साक्षी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे? मैम जो आपने जो लास्ट क्लास में मैग्नेट वाला था केस मैम, उसमें आपने बोला था मैं एक बार सर्च करके बताऊंगी, तो वो कौन पता सा चला वाला? मैम जो 2 हाँ। मैग्नेट थे साउथ पोल और साउथ पोल, तो उसकी वजह से मैम जो वो डायरेक्शन जो मैंने, हाँ वहाँ पे साउथ टू नॉर्थ जो जा रहा था, साउथ टू नॉर्थ। गॉट इट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया, नहीं 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 मेरे दिमाग से निकल गई वो वाली चीज, दैट्स वेरी बैड, बट आई ट्राई टू नॉट मैम स्किप मेरे इट। हिसाब से मैम इंड्यूस करंट होगा ही नहीं मैम, मैंने देख सर्च करा थोड़ा सा। अच्छा, आपने सर्च किया था, दैट्स वेरी गुड। मैम- दीपक, प्रियांशु एक बार मेरे साथ शेयर कर दोगे बच्चे? मैम मतलब मैंने खुद मैम स्टडी किया था उसके बारे में, तो मैम मेरे हिसाब से उसमें नहीं होना चाहिए इंड्यूस, सर्च नहीं किया था। होना चाहिए मतलब। है ना, वही नहीं वाला होना चाहिए। मैंने भी यही बोला था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ Yes. एक जैसे क्योंकि- पोल कैसे बन सकते हैं, राइट? मैम क्योंकि गलत सेम ही किया आ रहा है तो सेम पोल तो बन नहीं सकते। हाँ वही ना, वही वाली चीज। तो इतना तो मैंने भी डिस्कस कर दिया था, पर फिर भी मैं चाह रही थी कि एक बार किसी वेरीफाइड सोर्स से हम लोग एक बार डिस्कस करने वाली चीज। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं कर लूंगी एक बार। इतना डिस्कशन हम लोगों का हो चुका था। हाँ दीपक, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? दीपक, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं मैम, वो मजा आ रहा था मैंने ओके, इसलिए वो आरओई मूवमेंट हो गया है, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन 1। बेटा कॉइल वाले क्वेश्चंस ना, मैं आपको कॉइल का कॉन्सेप्ट, रोटेट करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी, और इससे बढ़िया आपको टॉपिक समझ में आएगा नहीं, ये भी गारंटी है। ज्यादा बोल दिया मैंने फ्लो फ्लो में, ठीक है? अब तुम गारंटी को ऐसे फायर बैक नहीं कराना। देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि हमारे पास एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एक आर रेडियस का हमने कॉइल रखा, ऑब्वियसली कंडक्टिंग कॉइल है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, हमने क्या करा, उसको एक्सिस से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया। आई होप ओमेगा वाले कॉन्सेप्ट्स हमको आते होंगे। तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ये आपसे कह रहा है कि आपको एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है जब कॉइल 0.2 सेकंड में 60 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है? और आप उसके साथ एवरेज इंड्यूस्ड करंट और उसका डायरेक्शन भी निकालिए। 3 चीज आपसे पूछी है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड करंट और उसका डायरेक्शन। ठीक है, आई गेस वैसे मैं वाली चीज आपको खुद फील हो रही होगी, पर फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है? राइट हैंड में मैं मैग्नेटिक फील्ड बता रही हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग मैम टुवर्ड्स वैल्यू यू। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्या बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी मैम, सॉल्व करें। अगर मैग्नेटिक फील्ड को वैल्यू नहीं दूंगा तो आप बी पुट कर दीजिए, ठीक है? यस मैम। मैम इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है या फिर एरिया ऑफ द लूप That is वेरिएबल? something which you need to find out. I'm just going to explain this question, ठीक है? After 3 minutes. 3 minutes आपके, आप सोचो, फिर मैं बताती हूँ। It's 1917 right now. आप लोग 1920 तक ट्राई कर लीजिए। 3 पार्ट है, इसलिए 3 मिनट दे दिया है मैंने। Then I'll discuss. मैम ये 60 डिग्री रोटेट हो रही है, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी की एक्सिस है उससे 60 डिग्री बना दिया मैम। देखो, इसको मोर इम्पोर्टेंटली आप ये समझो। पहले तो अगर आप थोड़ा सा मतलब ये वेरीफाई करा पाओ कि दिक्कत कहाँ, मतलब क्या चीज वेरी कर रही है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो चीज अगर फील कर पाओ तो। फील हो रहा है क्या, या मैं ही बताऊंगी वाला क्वेश्चन पहले? फील्ड वेरी कर रही है। मैम नहीं, कहीं लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। मैम इसका Well- ईएमएफ हमारा ये आएगा b पाई r स्क्वायर बाय 0.4।
मैम एंगल इसको आप सॉल्व कर वेरिएबल सकते हो और थोड़ा ना 0.4 को 0.4 को थोड़ा सॉल्व कर दो। मैम क्या मैम? हाँ जी बेटा, मैम एंगल वेरिएबल है इसमें। एग्जैक्टली साक्षी, प्रियांशु सही आ रहा है। मैं कह रही थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 0.4 है ना, तो डेसिमल हटा के 10 ऊपर ले जाओ, 5/2 हो गया। मैम इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू में पता नहीं है। ओके, तो रेसिस्टेंस आप अभी देखो, अच्छा ठीक है, ये वाली चीज मैं खुद ही मेंशन कर देती हूँ। आपको रेसिस्टेंस नहीं पता ना, आप इस क्वेश्चन में मान लीजिए, मतलब मैं आपको गिवन ही कर रही हूँ ये वाली चीज, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, हाँ, नाउ लिसन टू मी। मैंने तो डिवाइड कर दूंगा रेजिस्टेंस से। ओके, हाँ एक मिनट, देखो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको मेरा वीडियो विजिबल है ना? Yes, ma'am. लुक एट दैट वीडियो। ठीक है, देखो ये जो मेरा, दिस इज माय राइट हैंड। ठीक है, अब राइट हैंड दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। सिमिलरली एट दिस पॉइंट कॉइल इज आल्सो हियर। ठीक है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर इज दिस। ओके, Yes. दिख रहा है आपको पेन आपकी तरफ? दिस पेन इज द एरिया वेक्टर एंड दिस हैंड इज द कॉइल। ठीक है, और ये जो फिंगर है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो वो क्या रहा है कि आप कॉइल घुमा रहे हो, बच्चे मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं घुमा रहे ना। आप जब कॉइल घुमाओगे इनिशियली आप देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर, ओके यहाँ पे नहीं नहीं स्क्रीन मतलब मेरी वीडियो रुक गई, नहीं वीडियो इज विजिबल। आगे अब सही में ओके ओके, देखो ये जो एरिया वेक्टर है मेरे हाथ में, जो पेन है, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। आप ध्यान से देखो ये दोनों अभी 0 डिग्री पर है। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पे। अब मैंने क्या करा, इस कॉइल को रोटेट करना शुरू किया। देखो जैसे मैं इस कॉइल को रोटेट करूंगी एरिया वेक्टर भी रोटेट हुआ ना, पहले Yes, ऐसे ma'am. था और अब ऐसे हो गया। दिस एंगल इज वेरिएबल। आप ये कॉइल लगातार रोटेट करे जा रहे हो। जब आप कॉइल लगातार रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपका एरिया वेक्टर है ना बच्चे, ये एरिया वेक्टर भी रोटेट करे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, लेकिन ये देखो एरिया वेक्टर रोटेट कर दिया। ठीक है, Yes, ma'am. अब इसमें से नंबर ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू वेरी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स फील हुआ। Yes, हो ma'am. गया ना? यस मैम। दैट्स गुड। चलो अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो। ठीक है भाई, हम सबसे पहले आपसे एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर लेते हैं। ओके, तो आई गेस एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ के पहले मुझे फ्लक्स वगैरह पता होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ, राइट? मेन थिंग है। Yes, ma'am. ठीक है, फ्लक्स को आप लिखते हैं बेटा इस तरह से, बी डॉट ए A. जो कि cos थीटा ऐसे आता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे इनिशियल फ्लक्स बोलूं तो आप बोलोगे कि मैम थीटा तो 0 डिग्री था, यस मैम। यानी कि बी ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा है 0 डिग्री। अब मैं आपसे बोलूं बेटा फाइनल फ्लक्स, तो आप फाइनल फ्लक्स बोलोगे मैम बी ए cos 60 डिग्री एज पर द गिवन Yes, इंफॉर्मेशन, तो इट इज गोइंग टू बी बी ए बाय 2। आई वाज लाइक कूल। अब यहाँ पे रेट ऑफ, यहाँ पे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आया, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, यानी कि हमारे और एक चीज ध्यान रखना, सेकंड लॉ आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा। यानी कि अगर मैं सेकंड लॉ फॉलो कर रही हूँ तो मुझे एक्चुअली ये चाहिए, राइट? हमें पता है Yes. टाइम तो नेगेटिव होने वाला नहीं है, तो यानी कि आप इसको ध्यान रखेंगे कि सिर्फ मुझे चेंज बताइए। तो आई गेस चेंज इज वेरी ऑब्वियस कि बी ए बाई 2 होगा। यस कोई मैम। दिक्कत किसी को? No, ma'am. ओके, आपको देखो हमेशा ध्यान रखना, जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है आपको उसी में आंसर करना है। तो मुझे बी दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है, आर दिख रहा है और स्मॉल आर दिख रहा है, तो आई एम गोइंग टू आंसर इन दीज वेरिएबल्स ओनली। एक बात बताओ, क्या मैं एरिया ऑफ द कॉइल पाई आर स्क्वायर लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. वेरी नाइस। बस आप इसको यूज करके यहाँ पे लिख दीजिए, आपके पास आ जाएगा ई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई, यानी कि बेटा बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम आपको कितना दिया था, 0.2 सेकेंड, आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा 10 बी पाई आर स्क्वायर बाय 4। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 5/2, यानी कि आपके पास एवरेज ईएमएफ आ गया बेटा 2.5 बी आर। बिल्कुल, वेरी नाइस। 2.5. कैसे भी लिख दो, आपकी जैसी मर्जी, 2.5 में लिखने का मन है ऐसे लिख दो।
वोल्ट। यस मैम। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा स्पेस ले लिया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था आई एवरेज। तो बेटा आई एवरेज क्या हो जाएगा, ई एवरेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, यानी कि 5/2 बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर। कोई डाउट? नो सिंपल आ मैम। गया, ये Yes. एम्पियर में आ गया। आपसे इसके बारे में पूछा था डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की कहानी क्या है? मैम इनवर्ट जाएगी क्या? नहीं देखो, ये जब घूम रहा है तो हो क्या रहा है, लगातार मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है ना? क्योंकि भाई Yes, पहले ma'am. तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, फिर आपने इसको घुमा दिया, अब उनके कुछ कंपोनेंट्स जा रहे हैं, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होना इज द कॉज। अगर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होने की वजह से इंड्यूस करंट आ रहा है तो बेटा ये उसको सपोर्ट करेगा, यानी कि आउटवर्ड अपने थंब को रखो और फिंगर्स कर्ल कर दो। मैम एंटी क्लॉक। यस, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज इज योर आंसर। वेरी नाइस। मैम ऐसे ही तो कर रही थी, मैंने काट दिया, फिर मुझे लगा गलत है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा भरोसा रखो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइन, यस मैम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, कोई इशू नहीं है, कोशिश करो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाए। चलिए ओके, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है, काफी चीजें पूछी गई हैं, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन देखना ही नहीं है, आराम आराम से देखो। हमें बोला हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ठीक है। फिर इन्होंने आपसे बोला कि यहाँ पर इन्होंने कॉइल रखी है जिसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो घुमा रहे हैं। वी वर लाइक ओके, आपको कॉइल का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। इन्होंने आपको एक चीज दी कि हम ना ऐसे रिवॉल्व करा रहे हैं कि 1 मिनट में 300 बार रिवॉल्व हो जाए। एरिया ऑफ द कॉइल आपको दिया 25 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहे आपके पास सारे डेटा। इन्होंने आपसे बोला आप एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालिए जब हाफ टर्न हो जाए, फुल टर्न हो जाए, और बताइए कितना चार्ज फ्लो करा जब कॉइल हाफ टर्न ले गई थी, ठीक है। सो आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए अभी टाइम हो रहा है 1926, ठीक है। 1928 तक आप सिर्फ अभी फर्स्ट वाला पार्ट करके मुझे आंसर करो, ठीक है। अभी बाकी पार्ट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली स्लाइड, एक सेकंड गुंजन। मैम इसमें एंगल कितना है क्वेश्चन में? अभी बता रही हूँ बेटा, फटाफट से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके मैम, ले लिया। ओके ले लिया। एक सेकंड, ठीक है। हाँ बेटा, एंगल वगैरह आप खुद निकालो क्वेश्चन की लैंग्वेज से। क्वेश्चन कंप्लीटली जितना गिवन था डेटा वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, ठीक है। वही हमारा काम है कि हम इंफॉर्मेशन निकाल पाए। मैम हाँ जी बेटा। मैम मैं आपके फिजिक्स वाले ग्रुप में नहीं हूँ, तो फिर मैम मुझे आपका मीटिंग का लिंक नहीं मिल पाता मैम। तो आपके आप ऑफिशियल ग्रुप में तो होंगे ना, ऑफिशियल ग्रुप में हमेशा लिंक आता है क्लास का आधे घंटे पहले। अनऑफिशियल का मैं लिंक मैं भेज देती हूँ, ठीक G14 है। का हूँ। G14 ओके। फिलहाल मैं आपको अभी अनऑफिशियल का लिंक भेज दे रही हूँ। और बेटा वैसे तो ग्रुप कोई भी हो ना, हमेशा टेक टीम ना भेजती है लिंक, ठीक है। आप एक बार चेक करना। बाकी आप ये मेरा ग्रुप का लिंक ले लीजिए। और मैम फर्स्ट का आंसर 3 into 10 की पावर -2 वोल्ट है। कितना है प्रियांशु? 3 into 10 की पावर -2 वोल्ट। एक मिनट, ठीक है। आप लोगों का एक बार इसे तुम चैट में ड्रॉप कर दोगे ताकि वहां पे रहे रिकॉर्ड। मैम इसमें टाइम सेकंड में लेना है, मिनट्स में? अगेन दिस इज योर कॉल, आपको क्या लगता है कहाँ लेना चाहिए? मिनट में लेंगे ना, सेकंड में कैसे ले सकते हैं? वोल्ट उसके जो मतलब क्या यूनिट होती है उसके If- If I were at your place, मैम I'll go with SI system, ये right? ठीक है। प्रियांशु आप प्लीज मार्क कर दीजिए कि फर्स्ट का आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं वो टाइम को सेकंड में करना भूल गया था।
यस सेकंड में लेना था टाइम। क्या बेटा? मैम टाइम सेकंड में लेना था। अभी तो आपकी बारी है, आप सोचो। I'll tell you. अभी 1 मिनट ऊपर ही चल रहा है, फटाफट से आंसर बताओ। अभी तक जो आंसर्स आए हैं अनफॉर्चुनेटली वो गलत है। सोचो थोड़ा सा। मैम ग्रुप का लिंक। हाँ बेटा, मैम एक आप सेकंड। हाफ टन को हाफ रिवॉल्यूशन के इक्वल लेंगे मैम। हाँ, आपको ना ये इमेजिन करना है कि इनिशियली तो 0 है एंगल, हाफ टर्न पे क्या कहानी होगी, हाफ टन पे तो 90 हो जाएगा ना। राइट? 90 आर यू डिग्री श्योर में 90 होगा? 45 हो जाएगा मैम। 45 हो। सोचो सोचो सोचो, गलत जा रहे हो, यही गलत जा रहे हो। 90 होगा मैम, 90 होगा। 180 डिग्री होगा बेटा। फुल टर्न इज 360 डिग्री, हाफ टर्न इज 180 डिग्री। अब सॉल्व करो। मैम हाफ टन मतलब ये नहीं होगा कि ये प्लेन के वो हो जाएगा। मैम मैंने हाफ टन मैम मैंने गलत ले लिया मैम। वही मैं कही थी, आपको एक्सपीरियंस करना है भाई। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमा घूमा घूमा, अब मेरा हाथ वापस और 360 डिग्री घूम नहीं सकता, तो वापस यहीं पर आ जाएगा ना, वो कंप्लीट साइकिल होगा, राइट? मैं चेंज कर रहा हूँ आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके पास प्रिविलेज है, चेंज कर दो। मैम आपने 28 बोला था, 31 हो गए। हम वही गलती तो से मैं देख 3.8 रही हूँ, चला देख गया लो सॉरी पेशेंस टीचर का कितना बैठी हुई है वो, कि बच्चे कर ले। मैम करा दो आप अब हमारी बुद्धि नहीं चल रही। मैम आंसर है हम ठीक चैट में। मैम 3.6 पता है, होगा। इसमें सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। क्या है मैम आंसर? एक्चुअली 2 बच्चों का सही है, यस 2 बच्चों का सही है। सबसे पहले दीपक ने सही आंसर दिया है, एंड देन साक्षी, और अब नहीं गुंजन, फुल के लिए नहीं, हाफ के लिए होगा। तो बस साक्षी और दीपक का। सो वेरी गुड। अब चेक करते हैं कैसे हुआ ये, ठीक है? बाकी जिनका नहीं हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिगड़ लेंगे। बस आपको एक कहानी समझनी थी, जब बात हुई हमसे फॉर हाफ टर्न, राइट? अब हाफ टर्न के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, कि थीटा इनिशियल इज 0 डिग्री एंड थीटा फाइनल वुड बी 180 डिग्री। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। कूल? यस मैम। एग्जैक्टली। अब एक बात बताइए, जब आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी, हम स्टक नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स मैम स्क्रीन स्टक नहीं है। आ गई। ओके ठीक है, कोई नहीं गुंजन। अभी देखो, जब यहाँ से आपसे मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स की बात होगी, तो बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है। यस Right? मैम। अपने को चाहिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। आप जरा यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। देखो, बी ए कॉस 180 डिग्री माइनस बी ए कॉस 0 डिग्री, ये आपके पास आ गया माइनस का बी ए, माइनस का बी ए, इट वुड बी माइनस का 2ba। नहीं सही है? स्क्रीन स्टक नहीं हम है। कुछ ओके ओके ओके, अभी सही है? यस।
यस, अपने को चाहिए एवरेज ईएमएफ. एवरेज ईएमएफ इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप -2VA रखेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें टाइम के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि हाफ टर्न होने में कितना टाइम लगा, लेकिन आई गेस हमें एक डेटा भूल गए. इन्होंने हमें एक चीज दी थी कि ओमेगा इज नथिंग बट 300 रिवोल्यूशंस पर मिनट. यहां से मैं निकालूंगी टाइम पीरियड. एक बात बताओ, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 300 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स. जब भी कभी डाउट आए ना, वैसे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में आप यूनिट्स देख सकते हो. अदरवाइज ट्राई टू यूज एसआई सिस्टम. ठीक है, एज मच एज यू कैन. अब 300 रिवॉल्यूशंस होने में 60 सेकंड लग रहे हैं बच्चे. एक रिवॉल्यूशन आप कितनी देर में लेने वाले हो? 300/60. 60 300, Yes, ma'am. 0.2. which is 1/5 सेकेंड. अभी क्वेश्चन आपसे एक वर्ड चक्कर की तो बात कर ही नहीं रहा, ये आपसे तो हाफ रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है. यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन लेने में अब मेरे को 1/10 सेकंड लगने वाला है. मिल गया डेल्टा टी? बस. अब यहां से आप एवरेज ईएमएफ का वैल्यू निकाल लीजिए, which would be 2BA divided by 1/10, राइट? आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए बच्चे. मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास 4 × 10⁻². ठीक है. एरिया वेक्टर कितना, सॉरी एरिया कितने तरह का, हमेशा वेक्टर निकलता है मुझसे. 25. सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन ऐसा यूनिट्स. हाँ, तो 25 × 10⁻⁴, क्योंकि बेटा स्क्वायर दे रखा है, राइट? मीटर स्क्वायर में आ गया भाई. और 1/10 के लिए आप × 10 कर दीजिए ऊपर. सॉल्व करते हैं इसको. 25 2 50, 50 2 सॉरी 25 2 50, 50 4 200, 200. राइट? 10 -2 -4 -6 और +1 हो गया -5. हम इसको और सॉल्व करते हैं. देखो ये आ गया 2 × 10⁻³ और वोल्ट, क्योंकि हमने सारा कुछ ऐसा यूनिट लिया था, इसलिए यहाँ टेंशन नहीं ले रहे. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. सेकंड पार्ट करेंगे आप? मैम फुल का तो 0 जाएगा ना. ऊपर में. वेरी नाइस. ये आपसे कह रहा है ई एवरेज फॉर द फुल साइकिल. बेटा एवरेज की बात कर रहा है. जितना पॉजिटिव हुआ होगा उतना ही नेगेटिव हो गया होगा. ये देखो, अभी यहां से ये रहा हमारा एक कॉइल एरिया वेक्टर, राइट? घूमना शुरू हुआ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. 0. अब क्या होगा? अब यहाँ से नेगेटिव वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये ऐसे घूम रहा है, अभी इसके ऑपोजिट जाने वाला है ना. वो एरिया वेक्टर ऑपोजिट आ गया, कहानियां उल्टी जाने वाली. तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव. तो हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव. ऑन एन एवरेज इट इज गोइंग टू बी 0. 0. नाइस. लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. अब ये आपको निकालना है. आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बता दो कितना चार्ज फ्लो हुआ इन हाफ टर्न. और अभी टाइम हो रहा है 1936. आप लोग टाइम लीजिए और 1938 तक आंसर कर दीजिए. और इसका मैम, मतलब 38 ही रहेगा. कितना है? Ma'am, क्या? अच्छा रुक जाओ, एक काम करो, चार्ज फ्लो वाला रहने दो. चार्ज फ्लो वाला मैं ही करा देती हूँ, ठीक है? नहीं Next मैम, हम time से. करेंगे ना. अरे नहीं, जाओ. एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट ना हमारा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए. क्या 0.5 × 10⁻³ और इसको मैम आने ही वाला था वो तो आंसर. करंट है मैम, वो तो करंट चार्ज 5 × 10⁻⁴ है भाई. हो गया हाँ, हो मैं गया हो गया हो गया. अब मैं कराऊं? हाँ करा दो मैम, आप करा दो, नहीं तो हम लड़ जाएंगे. ऐसे पत्थर नहीं मारना. ऐसे कम से कम बड़ा वाला ईंट उठाओ. मैम. स्क्रीन टूट जाएगी. गांधी जी के. हाँ, ऐसे जब तुम आमने सामने होगे तब कहूंगी. ऐसे मुंह से बोल चाल क्यों कर रहे हो? ऐसे पत्थर उठा के मारो, एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो जाए. आई एम किडिंग. डॉक्टर का भी कुछ फायदा होगा. ये खुद डॉक्टर बनने वाली. वही तो, इसीलिए तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्लाइंट लेकर आऊंगी. मैम डॉक्टर ऐसे बाहर से लड़ाई कर करा बहुत करके. सारे आ रहे हैं, और लड़ो. मैं मैं मैम आप फोड़ोगे क्या? नहीं सुनो तो सही, सुनो मैं बताती हूँ अभी. एक मिनट. मैं क्या एक सेकंड, जरा मेरी मैम स्क्रीन फ्रीज वैसे हो गई. आपका मास्टर जियान कब रिलीज हो रहा है? एक सेकंड. गाने वाली. हाँ, मैं कह रही थी कि मैं हूँ, मतलब आई एम अ टीचर लाइक LIC जैसे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. तो तुम्हारी अभी नीट वाली
उसके बाद भी उसके आगे भी। तो आगे ना मैं लोगों को लड़ाई कर करके तुम्हारी क्लिनिक के पास लाया करूंगी यस मैम। कि कराओ डॉक्टर मनीषा से इलाज। तो मैम वो सिर सिर्फ और फोड़ मनीषा से? अरे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें लगता है ना मैं इतनी खाली हूँ, मैं मनीषा के क्लिनिक के आगे फिर साक्षी के क्लिनिक के आगे ऐसे ही करती रहूंगी ना। मैम चलो। उस दूसरे बच्चे को रेडी करेंगे। मैम कमीशन भी तो लोगे फिर आप। हाँ मैम हाँ, it's all. चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ से चार्ज की बात हो रही है आपसे। एक बात बताओ, हम लोगों को ये वाली चीज पता है ना कि हम ई को लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, राइट। बेटा अगर मुझे करंट निकालना हो तो आप कहोगे कि मैम एक काम करो, रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा दो, वो डिवाइड करा दो, करंट आ जाएगा, है ना। आई वाज लाइक वेरी गुड। पर करंट निकालने का तो एक तरीका और होता है ना, मैं Q इंटू टी भी तो लिख सकती हूँ, सॉरी चार्ज Q बाई अपॉन टी, टाइम। आईटी मैम आईटी। टाइम यस। Q बाई टी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। शायद ये दोनों ही एक्सप्रेशन करंट की है ना, हाँ तो मैम। मैं इन्हें इक्वेट करा दूं, यानी मैम कि यही Q तो बाई टी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर, इस तरह से। हम कहते हैं चलो छोटे से टाइम डेल्टा टी की लिए कहानी, क्योंकि टाइम इंस्टेंट्स हम सेम ले रहे हैं, ठीक है, तभी तो करंट का अमाउंट सेम रख पा रहे हैं। ये देखो यहाँ से ये कैंसिल, आपको एक फॉर्मूला मिलता है Q इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आपके कितने न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला से हो जाएंगे, कितने पी बाई क्यूज हो जाएंगे, आप मुझे खुद बताना, ठीक है। दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं इसी फॉर्मूला से करने वाली हूँ। एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि चेंज इन फ्लक्स इज 2BA, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जस्ट चेंज इन द फ्लक्स, ठीक है, अपॉन रेसिस्टेंस R था। बेटा यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दो, 2B पाई R स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस R, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी, अच्छा वैल्यू आपको गिवन है, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। फिर मैग्नेटिक फील्ड का कितना है बच्चा वैल्यू, 2 into 10 की पावर माइनस की 3। 4 into 10 मैग्नेट की पावर माइनस 2। 4 into 10 की पावर माइनस 2 4 है ना, into 10 power minus 2 हाँ 4 into 10। मैम पर ये 2B तो हमने सॉल्व कर रखा है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं रख सकते चेंज इन फ्लक्स पे। वैल्यू अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सॉरी, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप, एक सेकंड जरा। Kunjan has some serious doubts, हाँ, आंसर करो भाई। तो 2BA का वैल्यू आ रहा था बच्चे हमारा, वो भी 2 सॉल्व into करा 10 ना, की पावर उसमें 1/10 भी था, ये वाला पूरा पोर्शन है, समझ रहे हो ना। टाइम भी आ रहा था उसमें, यहाँ टाइम नहीं है, तो अलग ही कर देते हैं। 2 into 4 into 10 minus 2, 25 into 10 की पावर माइनस 4, और रेसिस्टेंस है आपके पास 4। आई गेस सॉल्व कर लोगे, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 25 टू द 55, 10 minus 1 minus 4, 10 की पावर माइनस 5 कूलम। इज दैट फाइन, यस मैम। समझ में आया यस मैम। है ना, कोई मैम डाउट नहीं। 5 into 10 की पावर माइनस 5 कूलम। कूलम बेटा चार्ज की बात हो रही है। हाँ मैम कूलम भी बोला। अच्छा अच्छा, सॉरी माय बैड, ठीक है। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये बोलता है कि देखो यहाँ पे एक रेड लाइन बनी हुई है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है विच इज कांस्टेंट एंड इट इज लाइंग इनसाइड द प्लेट, ठीक है। हमारे पास R रेडियस का सेमी सर्कुलर कॉइल है, हम क्या कर रहे हैं, उसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं, वो ओमेगा से घूमने वाला है। रेसिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है, आपसे पूछा है सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, इंड्यूस्ड करंट बताओ, और ग्राफ प्लॉट करो I वर्सेस T का, ठीक है। हिंज है मैम वहाँ पे, क्या दीपक, एक साइड से मैम हिंज है, ये क्या सर्कुलर बोल रहे हो? कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल। नहीं 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 नहीं, हिंज नहीं है, ये पूरा घूम सकता है ऐसे। देखो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये ऐसे रखा हुआ है, मैम मतलब ऐसे घूमेगा रखा तो हुआ है पूरी actually, मैग्नेटिक पूरा ऐसे फील्ड को एंटर कर क्रॉस सकता है। करते हुए जाएगा, ट्रैवल करते हुए। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ मैम से ये मतलब ऐसे समझ इसका लो, जो ऐसे घूम एरिया लेगा। का जो एरिया वेरिएबल है ना इसका। ओके, आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट। ये आपका पोर्शन अभी आप करो।
It's 19:43 right now. एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो I'll give you 4 minutes. मैम समझ में आया कैसे घूमेगा अभी? बताती हूँ. जिसको समझ में आ गया स्टार्ट करो. ये टाइम ऐसे नो टिक 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 टिक. ओके, ये तो मेरा ऐसे था. अब देखो, सोचो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? इधर है मैग्नेटिक फील्ड. ये रखा हुआ कॉइल, राइट? ये ऐसे एंटर करेगा, ऐसे एंटर करा, ये बाहर भी आ गया. समझ रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम. ऐसे पूरा घूम रहा है. चलो सॉल्व करो. ध्यान रखना 3 से 4 चीजें पूछी है. कैपिटल आर लिखा है, ये रेडियस है कॉइल की. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर, स्मॉल आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल. ये सारे क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं. न्यूमेरिकल सेशन है आज का, सही से करो, ठीक है? मैम इसमें तो ऑयल ही ऐसे जा रहा है इसका फाइल. मैम ये टी कोशिश टाइम करो था किसी जब मैं एक पहुंच टाइम पे गया निकाल लो. सर्कल में आ गया था. हाँ, तुम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालो ना. कोई भी टाइम टी ले लो, उस पर कहानी स्टार्ट करो. पहले जर्नल डिस्कशन स्टार्ट करो. आप बताओ दीपांशु, क्या कोई हमारे पास टाइम वेरिएबल वगैरह हो रहा है क्या? अगर हमारे पास वेरिएबिलिटी ऑफ टाइम है तो ऑब्वियसली ग्राफ एज अ कर्व. अच्छा, ओके, चलो ठीक है, फिर ऑब्वियसली वैसे जाएगा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. है ठीक है. अभी तो आप लोगों का जो भी मन है बोलो. टाइम हो गया, मैं बताऊं? यस मैम. यस मैम. ओके, यस मैम. ठीक है.
सी द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको कभी भी ऐसे बोला जाए ना, अब आप खुद दिख रहा है कि इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा। जैसे जैसे कॉइल फील्ड के अंदर आती जाएगी वैसे वैसे उसमें से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। यही कहानी है। यस मैम। अब आप थोड़ा सा सोचो, ये घूमते 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 एक पॉइंट पे पूरा एंटर कर जाए, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, साइकिल ऐसे तो कंप्लीट होगी। ऐसे Yes. समझ लो कि ये इस पॉइंट के अबाउट घूमने वाला है, इस पॉइंट के अबाउट। तो एक पॉइंट पे करते 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 सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, मैम। राइट। फिर कुछ टाइम बाद ही बाहर निकलेगा। मैम यही पूछ रहा था स्टार्टिंग में, आपने बोला ऐसा तो नहीं तो मैंने वो पूरा घुमा के तो बताया था बेटा डायग्राम हाथ से। मैम यही तो पूछा था। हाँ तो यही तो बताया था। ये क्या बताया था, ये कि ऐसे ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है वापस आ गया। अब ऑब्वियसली इतना तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये हाथ में से निकाल दूं, है ना, तो उतना तो इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। यस मैम। यस मैम, हमारी गलती है। आ जाइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इट्स फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट एट सम टाइम टी। क्वेश्चन आपसे खुद बोल रहा है भाई हम तो तुम्हें कोई टाइम दे नहीं रहे, तुम अपने आप निकाल लो किसी भी टाइम टी पर। तो एट टाइम टी मेरे को इतना पता है, देखो मैं बार बार पूरा फील्ड वगैरह नहीं बना रही, मुझे इतना पता है कि दिस इज द सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन है एट टी इज इक्वल्स टू 0 पर। किसी टाइम टी पर कहानी कुछ इस तरीके की होगी कि ये कॉइल थोड़ा सा एंटर कर गई होगी, है ना, लाइक दिस। ठीक है बेटा, यस। एक मिनट जरा मैं भी ऐसे रखूं ना, मेरा फोन में से कुछ दिखता रहेगा कि आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये कॉइल हमारी जो घूम रही है वो कॉइल घूम रही है कुछ इस तरीके से, राइट। तो मैंने कहा कि कुछ थीटा एंगल ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गए। अब ये है टाइम टी, मुझे इसको स्टडी करना है। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मुझे यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो बेटा एट टाइम टी कैन यू राइट इट एज ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय टी, यस मैम। राइट। फाइन। फ्लक्स कैसे लिखते हैं बच्चे, बी ए कॉस ये थीटा। भाई टाइम टी की बात है, एंगल थीटा बन रहा है। गलत भाई, एंगल तो 0 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, एरिया वेक्टर भी इनसाइड है हर टाइम। में 0 डिग्री लेके हटा देंगे ना उसको। एग्जैक्टली, थीटा इज 0 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, ये कॉइल चाहे कैसे भी घूमे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली इनसाइड ही लेने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड, एरिया वेक्टर भी इनसाइड, थीटा इज गोइंग टू बी 0 डिग्री इन द एंटायर सर्कल, राइट। फ्लक्स इज बी ए। आपके पास यहाँ पर आता है हाँ, हमारे पास फ्लक्स तक की कहानी आ गई। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ईएमएफ निकाल लो। हमें पता है ईएमएफ हम डी फाई बाय डी से निकाल सकते हैं। यस मैम, ठीक है। बट द थिंग इज कि इस एक्सप्रेशन में ना एक कमी है, मेरा थीटा इसके अंदर से पूरा हट गया। पर भाई थीटा ही तो वेरिएबल था, फाई में वेरिएबल है क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, थीटा इज गोइंग टू वेरी। जितना थीटा आएगा उतनी कहानी बनती चली जाएगी। या एरिया वेरिएबल है इन द टर्म्स ऑफ थीटा इफ यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। यस मैम। तो जस्ट टेक दिस आर्क, ये जितना पोर्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन में है ना, इसको ले लो। किसी को अगर इस पॉइंट में दिक्कत है तो मुझे बताओ। मैंने सिर्फ ये उतना एरिया बनाया विच इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा, लेट्स से आर इज द लेंथ, है ना। आई गेस आप ये आर थीटा लिख सकते हो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस के कॉन्सेप्ट से। आई कैन ट्रीट इट एज लाइक अ ट्राइंगल, है ना। यस। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई गेस आप लोगों को इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ राइट, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। हाँ, अब देखो, अब कहानी बन गई ना, थीटा आ गया। थीटा के आते ही मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। अब मैं डिफरेंशिएशन जैसा चीज यूज कर सकती हूँ। आप एक बार यहाँ से फ्लक्स का एक्सप्रेशन निकालो। देखो मैं इसको वापस हटा देती हूँ। यहाँ से फ्लक्स आपके पास आ जाएगा बी इंटू हाफ आर स्क्वायर थीटा। यस मैम, यही आप है। थीटा को यहाँ से ओमेगा टी भी रख सकते हैं,
ओमेगा टी। ठीक है। मैम वैसे भी सेमी सर्कुलर के लिए ओमेगा मतलब थीटा बाय 2 तो लिखते ही है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा टी बाई 2 भी आ गया। ठीक है, अब देखो ये टी आ गया ना, टी का फैक्टर। अब कितना मजा आएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू कैलकुलेट दी ईएमएफ। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो कि आपने इंस्टेंटेनियस क्यों निकाला, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट सारी बातें आपका क्लियर कर देगा। राइट, एट टाइम टी की बात हो रही है। फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। आई गेस बी आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, dt बाई dt कट के 1 हो गया। ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, पहली चीज। राइट, अब बात हो रही है इंड्यूस्ड करंट की। आई गेस इंड्यूस्ड करंट इज नॉट अ वेरी बिग टास्क फॉर अस। अब तो सिंपल सी कहानी है कि भाई आई इंस्टेंटेनियस इज गोइंग टू बी ई बाय आर। मैम इसमें बस डिनोमिनेटर में आर और मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली, वो भी स्मॉल वाला क्योंकि रेजिस्टेंस स्मॉल आर से दिखाया है। तो ये हो जाएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा 2 स्मॉल आर। काम खत्म। ठीक है। ओके, अब इन्होंने और क्या बोला था हमसे, भाई आप आई वर्सेस टी भी करो। अब आई वर्सेस टी देखो, आप लोगों ने बोला कि कर्व आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। कैसे बनेगा? आई इंस्टेंटेनियस तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इट्स अ कांस्टेंट। कर रहा है क्या? नो मैम। ओमेगा की वैल्यू बी थीटा बाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, स्मॉल आर कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट। क्या वेरिएबल है? ठीक थीटा तो है ही इसमें। हाँ, तो हमने ओमेगा रख दिया ना। हाँ तो मैम वही वेरिएबल होगा। यस ओमेगा इज कांस्टेंट। सही है बेटा। अब आपको ना Yes, लेकिन पोजीशन समझ में आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट काम है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो एक बार मैं फिर से डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से समझना। t इज इक्वल्स टू 0 पे बेटा कहानी कुछ ऐसी है कि ये रहा आपका कॉइल। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 0 एट सम टाइम t, बेटा कहानी हमारी थोड़ी सी बदल जाएगी। ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एंट्रेंस, और कॉइल हो जाएगी बेटा अपने कुछ ऐसा। थोड़ा ज्यादा ऊंचा बन गया ये, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, एट सम एंगल थीटा। अब एक बात बताओ, जब हाफ साइकिल हो जाएगी तो हाफ साइकिल पे होगा क्या? मैंने बताया था 180 डिग्री का चेंज आता है। यस मैम। यानी कि ये जिस हिसाब से यहाँ थी, ठीक उसी हिसाब से 180 डिग्री पलट के ऐसे हो जाएगी। राइट? यस मैम। हाँ, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड बस। अरे भाई, अब एक बात मुझे बताओ बेटा, t इज इक्वल्स टू 0 से लेके t इज इक्वल्स टू t बाई 2 तक जितनी भी ये कहानी है, इस कहानी में लगातार एरिया बढ़ रहा है ना, लगातार निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना। यस मैम। वेरी नाइस, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो फ्लक्स के सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ के होने का कारण क्या है? बढ़ता Area. हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या कहेगा? नहीं, बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एरिया वाइज ओके, लेकिन अब हमें समझ में आएंगे ना कि उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से करंट आ रहा है। राइट? यस। करंट का काम है लेंज लॉ वाला ना, वो कहेगा कि भाई हमको क्रिएट कौन कर रहा है? बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। घटाओ इसको। घटाने के लिए आउटवर्ड अलाइन होगा, यानी कि करंट कैसे बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? यस मैम। यस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यहां से नहीं, थोड़ा ये है डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की। अब इस पॉइंट पे क्या है कि पूरा का पूरा फील्ड अंदर आ चुका है ना, पूरा कॉइल अंदर आ चुका है। अब कहानी इससे बाहर मैम ये निकलनी शुरू। लास्ट वाले में उल्टा नहीं बनेगा मैम? क्यों बेटा? मैम मैंने जो कैसे t सॉरी बाई क्लॉकवाइज बना दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यस 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 यस। मैम एंड सी मैम में इतनी हिम्मत ऐसे पूछी थी, क्यों बेटा क्यों, आखिर क्यों? अब देखो, अब कहानी हम t इज इक्वल्स टू t बाई 2 से आगे लेकर जा रहे हैं। यानी कि अब क्या होगा, अभी वाली आपकी जो कॉइल। हाँ जी बच्चे। मैम पर करंट तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, पर जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हो मैम इसमें तो डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन ना, Yes, डायरेक्शन ma'am. डिपेंड, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट? यस। अब ये वाली कॉइल देखो, ध्यान से देखना।
ये ऐसे घूमनी थी, ये अभी भी ऐसे ही घूम रही है, और ये यहाँ से भी अब ऐसे ही घूमने वाली है, अभी बाहर आएगी। तो आई गेस जब ये बाहर आएगी तो कुछ ऐसा बाहर आने वाली है अभी तो स्टार्टिंग में, राइट? अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक, हाँ अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, ठीक है। अब से अब ये ना यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कम होने वाला है इसका, ये सुनो। यस मैम। मैम तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ये कहेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कम होना इज द रीजन कि मैं इंड्यूस करंट आ रहा है। कहेगा ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड जो कम हो रहा है उसको सपोर्ट करना है, यानी कि थंब रख लो इनसाइड और घुमा दो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने वाला है। बात समझ आई? यस मैम। बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि बच्चा ना इतना डीप एनालिसिस करेगा नहीं, आपको करनी है। सोचो घूमते 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 एक पॉइंट पे कहानी ऐसी कुछ हुई होगी, है ना, ज्यादातर कॉइल बाहर आ चुकी होगी, अभी भी घूम रहा है, अभी भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। वो इनवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, घूमते घूमते एट टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, यानी कि जब पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, जो पोजीशन उसकी टी इज इक्वल्स टू 0 पर थी, क्या बेटा, वापस मैम t इज हाँ। इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन थी उसी पे आ जाएगी ना। वापस आ जाएगा, यहाँ पे कहानी खत्म होगी, और अगेन फिर एंटर करने लगेगा तो फिर से ऊपर वाला चीज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और शिक्षा ये मिलती है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ, okay, so the thing that we are going to get from this entire discussion कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना, that will change after every half cycle, हर हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं यहाँ पे इंड्यूस करंट लिख दूं, यस ठीक है। मैम। किसी को कोई दिक्कत इस बात में? नो मैम। बनाए आई वर्सेस टी का ग्राफ? यस मैम। मैम एक बार मैम वो जो क्या बेटा? मैम आपसे हिंदी वाले पॉइंट पूछ रहा था ना मैम, वो मैंने गलत तरीके से लिखा वरना आ जाता है। अरे नहीं, आई ट्राई टू डू दिस ना, लाइक मैम ऊपर वाली स्लाइड दिखाना एक बार। ये वाला, तो आई ट्राई टू डू दिस ना, लाइक यू नो वो एसी की प्रत्युमन जैसा, कुछ तो गड़बड़ है, आई ट्राई टू डू दैट, ठीक है, हो गया मैम। ओके। सो द डायरेक्शन ऑफ, अब देखो यहाँ पे हम कहानी लिखते हैं आई वर्सेस टी की। सबसे पहले आई विल ट्राई टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज अ वेरी बिग टास्क फॉर मी, सी वाओ मैम। मैम की लाइन अरे बिल्कुल सीधी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई आदमी कोल्ड ड्रिंक पी के वापस। दे दे, समझ रहे हो ना, छोटे हो मतलब इसलिए मैं पूरा नाम नहीं बताती। 0 t/2 t and then 3t/2, आई गेस आप समझ पा रहे हो, ये यस मैम। 2t टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल चल रहा है। अब मैं मान लेती हूँ, क्योंकि देखो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जा रहा है, मैं मान लेती हूँ कि भाई जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है दैट इज पॉजिटिव, आई एम कंसिडरिंग इट, यू कैन कंसिडर द ऑपोजिट ऑल्सो, ठीक है। और क्लॉकवाइज है नेगेटिव वाला, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो आपको मेंशन करके देता होगा। मैम दोबारा बताना, आपने क्या बोला? मैंने बोला एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज, तो आपको कुछ डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना कि एंटी क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव ले रहे हो कि नेगेटिव ले रहे हो, उसके ऑपोजिट आपको क्लॉकवाइज वैसे डिसाइड करना पड़ेगा। तो नेगेटिव लेंगे ना? नहीं, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी ना, देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई ऐसे ही करना है। मैंने ले लिया पॉजिटिव, मुझे पता है कि करंट मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है, रखने की क्या जरूरत है, ऊपर ही लिखा होगा br² ओमेगा 2r, br² ओमेगा डिवाइडेड बाय, सॉरी 2r। ऐसा कांस्टेंट है ना, तो ये ऐसा कुछ आ गया पूरा, ठीक है। फिर क्या हुआ, हाफ साइकिल हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई, ये ऐसे आ गया, फिर हाफ साइकिल, फिर करंट की डायरेक्शन रिवर्स, फिर हाफ साइकिल, फिर ऐसे ही, समझ रहे हो? यस। एग्जैक्टली, तो ये कोई हाइपरबोला, पैराबोला,
ऐसा बोला वैसा बोला, कुछ नहीं यार। मैम ये डब्बा बॉक्स मैम ये कौन सा बोला है फिर? ये बॉक्स बोला है। हाँ, इसको स्क्वायर ग्राफ भी बोलते हैं। अभी आप पढ़ोगे बहुत सारे ग्राफ्स। दिस ये इज physics- पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, यस मैम, वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। यस Yes, मैम। यस, मैम मैंने आधा This- तो कर लिया था बस। दैट्स वेरी नाइस। अब आप ये वाला पूरा कर लोगे। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, होमवर्क में है। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट। इसमें मैं एक बार समझा देती हूँ हो क्या रहा है। एक कॉइल आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखी है आर रेडियस का, और उसको हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 पे कहानी कुछ ऐसी है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, आप एरिया वेक्टर भी बाहर ले लो। ठीक है, आपको क्या बोला, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट किसी इंस्टेंट टी पर निकालना है, ई वर्सेस टी भी प्लॉट करना है, आई वर्सेस टी भी प्लॉट करना है। इज दैट ओके? यस मैम। अगेन ये वाला क्वेश्चन इजी है, वो पहले वाला मैंने जो कराया दैट इज हार्ड वन इन कंपैरिजन टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। थैंक यू। मैम राइट, और बाकी याद रखिएगा कल आपका वन शॉट वीडियो है, तो आपको आना ही है। आई विल सेंड यू द लिंक एंड आई मैम विल ट्राई कि वो 3 to 5 का हो, 3 PM to 5 PM। और मैम- जैसे कि आपने यूनिट, एक मिनट, जैसे कि आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई +- 1 आवर का थोड़ा सा गैप रख लेना। ठीक है, हो सकता है ज्यादा चांसेस है 4 से 6 का, 2 से 4 का तो नहीं होगा, बट फिर भी ठीक है।